माता रानी के 108 नाम। पहला सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचिनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकाधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्ररूपा, चिंता, चित, सर्वमग्न माता, सत्ता, अदंता, भवानी, भव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, संभाविनी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यदवासिनी, अप्रणा, अनेक वड़ा, पटलावती, पटमंभरदिघ्ना, कलमंजरेंजी, अमेव विक्रमा, कुरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मतंगमुलपूर्णा, ब्रह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कुमारी, वैष्णु, चामुंडा, वराही, लक्ष्मी, पुरुषकृति, विमला, उत्कृष्टी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, विद्या, बहुला, बहुलवेम, सबकान्नी, शुंभु, सुहानिनी, महेश्वरी, मुटकेंद्रिनी, चंड, विंदिशनी, सर्वशून्यविनाशा, सर्वदम विघ्नि, सर्वनाशी, सत्या, सावधान, अनेक शस्त्रा, अनेक शस्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, किशोरी, शिवयुति, यति, यशोधरा, पौड़ा, वृद्धि माता, वरप्रदा, महोदरी, मुक्त केशरी, घोर रूपा, महाबला, अग्नशी, रुद्र मुखी, काल रात्रि, तपाश्वनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोधरी, शिवदूती, करलाली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रतीक्षा, महाविंदिनी, देव पार्वती जी प्रभु के अर्चना समाप्ति होते हैं 108 में। जय माता रानी। प्रथम अध्याय। चंडी देवी के नमस्कार। मंडकी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा, ऐसा साधन जो एक देवी का कवच की है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनकी पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। दूसरी मृत्यु नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मृत्यु को कुसमांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भवनी द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर भी भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय स्मरण पड़ने भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं। तथापि हिमालय की तपस्या और प्रधान से प्रसन्न होकर कृपापूर्व उनके पुत्री रूप से प्रकट हुई। यह बात ब्रह्म प्रसिद्ध है। वह चारित्रशील यशस्वी ब्राह्मणी सच्चिदानंद में ब्रह्म स्वरूपी प्राप्ति करना जिसके स्वभाव है, ब्रह्मचारिणी है। चंद्रघंटा यशस्वी शब्द की चंद्रिका जिनकी घंट में स्थित हो, उन देवी नाम चंद्रघंटा है। कृत्र उष्मा कुसुमा त्रिविध संसार च अंडे मांस पेश रुद्रा यशच्चा कुसमांडा अर्थात त्रिविध संसार जिनके उदार में स्थित है, वे भगवती कुसमांडा कहलाती है। षष्ठो अनुसार भगवती सत में उत्पन्न हुए सत्रकाल नाम स्कंद है। उनके
माता हो होंस वे स्कंद माता कहलाती हैं। देवी का कार्य सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायनी अस्मत् पर प्रकट हुए और महर्षि उन्हें अपनी कन्या माना, इसीलिए कात्यायनी नाम से उनके प्रसिद्ध हुए। सबके मानने वाले काल की भी रात्रि विनाश की होने से उनका नाम कालरात्रि है। उन्होंने यत्र महागौरी तप्त किया था, तो महागौरी काल का सिद्ध अर्थात मोक्ष देने वाली, उनसे उनका नाम सिद्ध रात्रि है। दिखाई देती है, उन्हें दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्व देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चित ही भजन होता है। देवी स्वरूप जो तुम्हारे चिंतित करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। देवर्ष जो तुम्हारा चिंतित करते हैं, वे निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंड मस्तक आरूढ़ होती हैं, वैरू भैंस सवारी करती हैं। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी वैष्णो देवी गरुड़ पर ही स्नान जमाती है। महेश्वरी भृष माता आरूढ़ होती है। कुंभकर वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमलमय के आसन विराजमान है और हाथ में कमल धारण किए हुए विश्व अरूप ईश्वरी देवी सवेरे धूप धारण कर रखा है। ब्रह्म देवी हंस पर बैठी हुई सबके प्रकार और से भी सूक्त है। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की युक्ति संपन्न है। इसके सिवा बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियों क्रोध में भरी हुई हैं और भूत की रक्षा लिए रथ पर बैठी हुई हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खेटक और तोमर पृष्ठ तथा पास कुंट और त्रिशूल एवं उत्तम संड धनुष आदि अस्त्र शस्त्र आपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्य शील का नाश करने वाले भक्तों अभय दान देना और देवता का कल्याण करना, यही करने शस्त्र धारण उद्देश्य है। कवच आरंभ करने पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महारौद्र अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और उत्कंठ देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी और देन भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रो मेरी रक्षा करो और शक्ति दक्षिण दिशाओं वापसी नेतृत्व मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशाओं शिवत में सवार करने वाली मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कोशे और ईशान कोण में शूलधारिणी रक्षा करे। ब्रह्म तुम उपकारी ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीति की मेरी रक्षा करो। इस प्रकार सबका अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों मेरी रक्षा करो। जय अवसर विजय विजय की ओर से मेरी रक्षा करो। भीम भाग में अरिचा दक्षिण भागे अपराजिता रक्षा करो। उद्यंत सिखा करी रक्षा करे। उमा मोरे मस्त कपर विराजमान होकर रक्षा करे। ललटा में मालाधारी रक्षा करे और यश देवी मेरी भोवे स्मरण करे। भोवे मध्य भागे त्रिनेत्र नथु नोकियम रक्षा करे। दोनों नेत्रों मध्य भाग में सपनी और कोनों में दृष्टवाणी रक्षा करे। कालिका देवी कोपौल कली तथा भगवती शक्री कोन के मूल भक्ति रक्षा करे। नासिका में रुगंधा और ऊपर के ओठ में चचिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिम्मे सरस्वती देवी रक्षा करे। कोमल दांतों की और चंडिका का देशी रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटे की महामाया तलु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी कोढ़ की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्र काली ग्रीवा में और धनुधरी पुष्ट वंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कष्ट के नीले नीलकुमरी रक्षा करे। दोनों खुद में संग मेरी दोनों भुजाओं की वह धारी रक्षा करे। दोनों हाथ में दंडी और उंगलियों अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नाकों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछ पेट में रक्षा करे। महादेवी दोनों स्नकों और सोगनवी मन की रक्षा करे। लीलता देवी हृदय में मेरी रक्षा करे। नमिकी महागौरी गुरेश रक्षा करे। पुत्र उनको लिंगो और महत्व की रक्षा करे। भगवती कठवे और विनय
घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं देने वाली महादेवी दोनों रक्षा करे, नरसिंह देवी कुष्ठ तेजस्वी रक्षा करे, स्त्री देवी रक्षा करे, अपनी दौड़ कर्म भयन दिखाई देने वाली कुष्ठ नखरों और से रक्षा करे, कुबेरी और तस्के की रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मुंजा वंशा मंज हड्डी और मेंदु की रक्षा करे, तो कल रात विश्व की रक्षा करे, मलधारी कभी कब से ना तेजी ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र अधीन नहीं हो सकता, वेदी से इसका रक्षा करे, ब्रह्मरी आप मेरे वीर रक्षा करे, श्री तथा महाधारणी देवी अहंकार मन अपरिद विधि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वस्त्र मेरी प्राण आपन व उद्दन और व्यसन वश की रक्षा करे, काल वैसे सुशोभित रहने वाली भगवती का लेश मेरे पेट की रक्षा करे, रस रूप रद और विश्वसनीय अनुभव करने समय योगिनी देवी रक्षा करे, तथा की रक्षा प्रदान करने वाली रक्षा करे, वैष्णव धर्म की रक्षा करे, तथा चक्रीडी देवी यंस कृति लक्ष्मी तथा धन विद्या की रक्षा करे, गोत्री रक्षा करे, चंद्रिका देवी मेरे पशु और महालक्ष्मी पत्र की रक्षा करे, भैरवी रक्षा करे, मेरी पृथ्वी समान मेरी रक्षा करे, राज के दरबार में महालक्ष्मी राजा के तथा सब और व्यक्त रहने वाली विजया देवी महत्वपूर्ण भैंसु मेरी रक्षा करे, देवी जो संतान बाची नहीं रह गया है इत रक्षा रहित वह सब हम तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विशालशाली और पापिशिनी हो, प्रदेवी न घुषित यत्र यदि आप शरीर भला तो मनुष्य की कवचों की मांग पर जय जय कर पाठ के यात्रा के कवचों द्वारा और इससे सुरक्षित मानो, जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ धन लाभ होता है, तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट विस्तृत चिंतित करता है उसे निश्चित ही प्राप्ति लेता है, पृथ्वी पर पुण्य महान भागी होता है, इसे सुनिश्चित निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समग्र सत्य के इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्ति होती है, वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है, इतना ही नहीं वह अपरिमित रहित हो 100 में अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोढ़ यदि उसकी संपूर्ण व्यध्य नष्ट हो जाती है, कन्ने भांग अफीम धतूरे आदि का स्वर विष शाप और बिच्छू आदि के कोर्स में चढ़ा हुआ जमु विष तथा अफेम और तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने अभिचारी प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब उस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये नहीं, पृथ्वी पर विचारने वाला ग्राम देवता, आकाश चरु विदेश से प्रकट करने वाला, सिद्ध होने वाले निकट देवता, आपने उसके साथ होने देवता, कुल देवता, मल देवता, ढाकनी साकनी अंतरिक्ष विचारने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनेत्या गृह भूत पिचास यश घर राजस ब्रह्मचर्य वेतत कुष्मांड और वैभव आदि अष्टावक्र देवता के हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष जिस राज्य से समान वृद्धि प्राप्ति होती है, वह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्तियों विशुद्ध भूलवत आपने युद्ध साथ साथ विद्यो प्राप्त होता है। जो पहले कवच पाठ करके उसके पाठ सप्तमी चंडिका पाठ करता है, उसकी जब तक वन पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक वह पुत्र प्राप्त आदि संतान बनी रहती है। फिर देखता अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रदास्यों उस नित्य प्रदमुक्त प्राप्त होता है, जो देवताओं ये भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य धारण
करता है और कल्याण में शिव के साथ अंत का भागी होता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। मम्मी ते ऊपरी सुलगा दा, ऊपरी सुलगा दा। नमो नमो अम्बे जय माता दी, 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 जय माता